क्षत्रिय महासभा की तरफ से आज सर्व समाज के साथ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। सर्व समाज का आह्वान किया गया है हजरतगंज चौराहे पर, और हजरतगंज चौराहे पर आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से के लिए देखा जाएगा कि क्षत्रिय महासभा सर्व समाज के साथ मौजूद रहेगी, एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है उनके सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हजरतगंज इलाका सबसे सेंसिटिव है। सेंसिटिव इलाके के लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। इस तैयारी में देखिए कि आप किस तरीके से पूरी पुलिस फोर्स तैनात है, वो अपनी तैयारी कर रही है। और तैयारी के साथ साथ आज क्षत्रिय महासभा सर्व समाज का आह्वान करने के साथ साथ अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेगी, और माल्यार्पण करने के साथ साथ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर नजर आएगा। इस विरोध प्रदर्शन में सर्व समाज का आह्वान है, मतलब हर समाज के लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, और एक बृहद आयोजन में एक बृहद तरीके से विरोध प्रदर्शन भी नज़र आने वाला है। इस विरोध प्रदर्शन में देखा जाएगा कि हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो क्षत्रिय महासभा के लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, वो विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ ये बड़ा विरोध प्रदर्शन हजरतगंज चौराहे पर किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। पहले जिस तरीके से आक्रोश देखा गया उस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद इस बार जब चेतावनी करनी सेना की तरफ से दी गई तो इंतजाम कुछ खासे किए गए ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर हलचल जो है वो तेज ना हो पाए। करनी सेना बेहद शांति से अपनी मांगे रख पाए, अपना आक्रोश जो है वो जाहिर कर पाए। ऐसे में करनी सेना अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू का क्या कुछ कहना भी ये सुन लेते हैं। करनी सेना की एक ऐसी शख्सियत जो देश भर में हमेशा से सनातन के मुद्दों पर हमेशा से आवाज उठाती नजर आए, और आज आगरा में राणा सांगा जी की जयंती मनाई जा रही है। और ऐसे में रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद अब क्या कुछ है, हमारे साथ अम्मू जी मौजूद हैं। सर, पहला सवाल कि सपने वाली बात अभी सुनी थी, क्या पूरा है? सुबह 5 बजे के करीब मैं सो रहा था तो एक सपना आया, रामजी लाल जी आए, कहना यार सूरजपाल सिंह अम्मू गलती हो गई, क्षमा करो यार। मैं कहा मुझसे मत मांगो, मैं तो आपका छोटा हूँ आपसे उम्र में रामजी लाल जी, इस देश से मांगो। क्योंकि राणा सांगा केवल मेरे परिवार से, मेरे कुनबे से नहीं थे। राणा सांगा इस देश के इतिहास के संरक्षक थे, मुगलों से युद्ध करने वाले, 100 युद्ध लड़के जीतने वाले राणा सांगा, जिन्होंने 80 घाव के बावजूद भी युद्ध लड़ा। उस राणा सांगा के बारे में आपने अपना अपमानजनक टिप्पणी की है तो आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमसे जरूरत क्या है? हम तो आप भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी। इतना है कि आप राज्यसभा के सांसद हैं, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, और अभिव्यक्ति की आज़ादी जितनी आपको उतनी मेरे को भी है। मैंने सिर्फ यही कहा, सपने में भी उनको समझाया, भैया माफ़ी मांगने से बड़ा होता है इंसान, और जिसका नाम राम जी लाल हो उसका कम से कम किसी बात पे जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। अगर अखिलेश यादव उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं तो मैं बता दूं, ये वही अखिलेश यादव हैं, मुलायम सिंह के बेटे, जिन्होंने एक दलित की बेटी का लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के अंदर अपमान किया था, मायावती का। वो उस समय दलित की बेटी नहीं थी। ये जो करेंगे वो ठीक करेंगे, ये जो कहेंगे ठीक कहेंगे। रामगोपाल यादव करनी सेना के बारे में बोल रहे हैं कि गुंडों की सेना है। हम कोई क्रिमिनल हैं क्या? वी आर टैक्स पेयर, हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ये संदीप सिंघल बैठे हैं, विवेक तोमर बैठे हैं, मुकेश जी बैठे हैं। हम लोग केवल मात्र, हम लोग ऐसा नहीं कि आए डायलॉग बोल के चले गए, हमको आतंकवादी हैं क्या? आज सर 12 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, 5 बजे तक रहेगा। मुद्दा यही है, माफ़ी मंगवानी है। देखो, निश्चित तौर पे आज तो जयंती है और जयंती शांतिपूर्वक मनी। मैं स्पष्ट कर दूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं त्यागी जी कि ये जयंती में शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने सबको अनुरोध किया है, और आपके चैनल से मैं के चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ, हमें प्रशासन और सरकार का सहयोग करना है। प्रशासन ने हमें अनुमति दी है तो हमें भी प्रशासन का सहयोग करना है। कोई भी शरारती व्यक्ति अगर कोई शरारत करता है, कोई बाहरी व्यक्ति अंदर घुस के शरारत करता है तो हमें उसको रोकना चाहिए। हम इन चीज़ों के हक में नहीं है। देश में लोकतंत्र है, कानून का पालन करने वाले हम लोग हैं, हम सैनिक हैं। सैनिक का मतलब ही अनुशासित सिपाही होता है। सर, ऐसे में देखा जाए तो रामजी लाल सुमन जी के आवास के आसपास 3 लेयर सिक्योरिटी लगा दी गई है, और कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट किया गया है, तो किस बात का डर है? देखो, डर अच्छा है और डर तो होना भी चाहिए। 3 लेयर सिक्योरिटी है, 5 लेयर से 10 लेयर बनाओ ना, परंतु उसको कितना क्यों डराते हो रामजी लाल को? आप बेचारे को सांस लेने दो, खुल के घूमने दो। सुबह सुबह मुझे पता चला मॉर्निंग वॉक भी नहीं जा पाया,
अब सुबह से उनको जाना चाहिए, उम्र है उनकी, खुली हवा में सांस लेना चाहिए। परंतु मैं एक बात का मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे, हमें बदनाम ना करें। रामजीलाल जी, आपको करनी सैनिकों से डरने की जरूरत नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए समाजवादी पार्टी रामजीलाल सुमन के नाम पर एक दलित कार्ड खेलने की तैयारी में है। निश्चित तौर पे 2027 का सपना अखिलेश यादव जी लेकर बैठे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे को सत्ता मिल जाएगी। गलतफहमी में ना रहें। आप लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल दुखाकर हैं, आप चाहेंगे कि आप ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे? वोटर तो हमारे भी है ना। मेरी रगों में उत्तर प्रदेश का खून है। मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी परदादी, मेरी चाची, मेरी भाभी, मेरी ताई सारी यूपी की है। मेरी रगों में तो खून दौड़ रहा है। जेवर के पास रनेरा गांव की मेरी माँ है, उनका जन्म स्थान है। मेरे जो दादी हैं वो हाथरस के पास हसनपुर बारू की हैं। मेरी परदादी लखनऊ की हैं। इन रगों में उत्तर प्रदेश का खून है। आपको मुझे भारी कैसे कह सकता है? पर अगर मैंने भी अपने रिश्तेदारों को कहना शुरू कर दिया, भैया वोट की चोट बड़ी खतरनाक होती है, हम राजनीति नहीं करते, परंतु अगर हम किसी को जिता नहीं सकते तो हराने की ताकत हमारे। ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा सकता है इसका जवाब समाजवादी पार्टी को 2027 में मिलेगा। अखिलेश यादव को मैं इतना कहूँगा, बड़ा अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और पढ़े लिखे आदमी को कम से कम पढ़ी लिखी बात करनी चाहिए। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था राणा सांगा सूरवीर है। दोपहर को उन्होंने कहा रामजीलाल दलित का बेटा है। शाम को उन्होंने कहा गौशाला से बदबू आती है। अपने आप को यदुवंशी कहते हो, नकली हो, कृष्ण के वंशज कहते हो। तुम्हारा बाप भी नहीं है कृष्ण का वंशज। सुन लीजिएगा, आपके चैनल पर बोल रहा हूं, कृष्ण के चंद्रवंशी थे कृष्ण। इनके खानदान में, इनके परिवार में कोई 4 लोग बता दें कि इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, इन्होंने कोई देश के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं। अरे घोटाले तुमने किए, भ्रष्टाचार तुमने किए, कार सेवकों के ऊपर तुमने अयोध्या में गोलियां चलवाई, टूटियां तक तुमने चुराई। सर, आगरा से आज संदेश क्या जाएगा? संदेश यह है कि हिंदुस्तान का क्षत्रिय, हिंदुस्तान का सच्चा हिंदुस्तानी, वो समझ चुका है कि अच्छा कौन और सच्चा कौन, गंदा कौन। ये संदेश जाएगा। और बता दूं मैं आपको, प्रत्येक राज्य के अंदर कह रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया न्यूज को दुनिया देखती है, क्षत्रिय समाज के नेताओं को मैं कह रहा हूं, जो संसद में बैठ के चुप हो जाते हैं ना, बोलना सीख लो, अगली बार संसद का मुंह नहीं देखोगे। ऐसे में रामजीलाल सुमन के बाद बेहद नाराजगी पूरा राजपूत संघ में है, और ऐसे में देखा जाए तो आज जो कड़ी सेना एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, और इसका संदेश सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर असर करते दिखाई देगा। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा।